तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईसी बेंगलोर आईपीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास एक फंक्शन दे के रखा है जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 से क्लोज इंटरवल 0 1 पे ही जा रहा है एंड फंक्शन तुम्हारे पास है कंटिन्यूअस, ठीक है। एंड फंक्शन का 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू एंड 1 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दिया गया है, उनमें से कौन सा नेसेसरीली ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा तुम्हें फोकस करना है, कौन सा नेसेसरीली ट्रू वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है, राइट। ओके, तो तुम्हारे पास दिए गए इन्फॉर्मेशन के अनुसार फंक्शन है कंटिन्यूअस। फंक्शन तुम्हारे पास 0 1 से 0 1 पे ही जा रहा है। यहाँ पे तुम्हारे जो कोडोमेन है, कोडोमेन के ऊपर थोड़ा सा तुम्हें फोकस रखना है, राइट। ओके, एंड फंक्शन जो है, फंक्शन 0 पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू है 0 एंड 1 पॉइंट का फंक्शनल वैल्यू जो है वो है 1, ठीक है। अभी तुम देखो फंक्शन तुम्हारे पास कंटिन्यूअस था तो तुम्हें एक थ्योरी को तुम्हें याद करना है जो कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरी, ठीक है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरी को एंजॉय करते हैं। दैट मीन्स कंटिन्यूअस फंक्शन के पास इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी दिखा जाता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या बताता है तुम्हें यही बताता है कि तुम्हारे पास दोनों फंक्शनल वैल्यू है। ये है एफ ऑफ ए का एक फंक्शनल, मतलब ए पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है, एफ ऑफ ए के नाम से उसको डिनोट किया जा रहा है एंड बी पॉइंट पे एक फंक्शनल वैल्यू है जिसको एफ ऑफ बी से डिनोट किया जा रहा है फंक्शनल वैल्यू को। तो इंटरमीडिएट वैल्यू जो थ्योरी है वो ये बताते हैं कि तुम्हारे पास दोनों फंक्शनल वैल्यू के बीच जितने सारे पॉइंट्स हैं वो सभी पॉइंट्स का एक प्री इमेज मिलेगा। प्री इमेज कहाँ पे मिलता है बेटा? डोमेन में मिलता है, मतलब एक प्री इमेज मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पॉइंट है दोनों फंक्शनल इमेज तक पॉइंट पे गया है ना यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट के बीच जितने सारे पॉइंट्स है सभी का एक प्री इमेज मिलेगा। दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, राइट, फॉर विच एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू दैट म्यू। अभी फंक्शन है कंटिन्यूअस और हमें ये पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरी को एंजॉय करता है और यही होता है कंटिन्यूअस फंक्शन का इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की कंटिन्यूअस फंक्शन आईवीपी जो है आईवीपी को देता है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन था ये। दैट मीन्स एफ ऑफ ए जो है, ए का रोल मैंने यदि 0 को दे दिया, एफ ऑफ बी जो है, बी का रोल यदि मैंने 1 को दे दिया, तो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 के बीच जितने सारे पॉइंट्स है सभी का एक प्री इमेज मिलेगा। कहाँ पे? डोमेन में मिलेगा, जिसके कारण तुम एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू दैट वैल्यू लिख सकते हो। अभी तुम ध्यान दो, एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास 0 था, एफ ऑफ 1 तुम्हारे पास 1 था। दैट मीन्स 0 एंड 1 के बीच में जितने सारे पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स का एक प्री इमेज तुम्हारे पास मिल रहा है by using intermediate value property of a continuous function। अभी ध्यान दो 0 पॉइंट जो है 0 यहाँ पे 0 स्ट्रिक्टली लेस देन एंड 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है एंड 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जो तुम्हारे पास आ रहा था एफ ऑफ 0 का ही 0 मिल रहा था। दैट मीन्स 0 पॉइंट का प्री इमेज क्या है? 0 खुद है, क्योंकि एफ ऑफ 0 तुम्हारे पास 0 है एंड 1 पॉइंट का प्री इमेज क्या है? 1 खुद है, क्योंकि एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 है। दैट मीन्स सिंपल शब्दों में बोला जाए कि तुम्हारे पास ये जो कोडोमेन वाला जो था, मैं यहाँ पे कोडोमेन को मेंशन कर देंगे क्योंकि दोनों सेम है ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कोडोमेन तो 0 1 जो कोडोमेन था, ये कोडोमेन का हर एक मेंबर का प्री इमेज तुम्हें मिल रहा है। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है, फंक्शन तो बन गया सब्जेक्टिव, राइट। अच्छा, तो नॉट सब्जेक्टिव बताने वाला जो ऑप्शन है उसको पहले डिस्कार्ड करो। अभी ध्यान दो, तुम्हारे पास तुमने मानो फंक्शन को ऐसे ले लो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास एक्स है,
तो ये फंक्शन तुम्हारे पास 0 को 0 पे लेके जाते हैं, 1 को 1 पे लेके जाते हैं। गिवन कंडीशन भी यही दोनों था, फंक्शन कंटिन्यूअस भी था। ये फंक्शन तो 1 1 भी है। अभी मानो तुमने फंक्शन को कुछ ऐसे ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x, जब x बिलोंग्स टू 0 से 1/4, माइनस 4x प्लस 2 जब x बिलोंग्स टू 1/4, 1/2, एंड 2x माइनस 1 जब x बिलोंग्स टू 1/2, 1। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी तुम्हारे पास 0 को 0 पे लेके जाते हैं, 1 को 1 पे लेके जाते हैं, साथ में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली विषय ये है, ये फंक्शन 1 1 हो गया, लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो 0 पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जैसे 0 है, वैसे ही तुम एक बात ध्यान दो, एफ ऑफ 1/2 पॉइंट पे इसका वैल्यू जो है वो भी 0 है। दैट मीन्स ये 1 1 तो नहीं हुआ। तो तुम्हारे पास ये फंक्शन 1 1 हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन दे आर आस्किंग अबाउट नेसेसरली ट्रू। तुम्हें जो ऑलवेज ट्रू होगा उसको ही तुम्हें क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इसको भी तुम टिक नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट नेसेसरली ट्रू, मतलब जो ऑलवेज होगा। नॉट इंजेक्टिव जो है ये तो ऑलवेज होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास मैंने यदि x को ही ले लिया तो ये इंजेक्टिव हो गया। इज इट ओके? अभी इंजेक्टिव यहाँ पे हो गया, नॉट इंजेक्टिव वाला भी हमारे पास एग्जांपल है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा जा रहा है। देयरफॉर यहाँ पे मैं यदि बात करें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलवेज हम कह नहीं सकते। तो ऑलवेज हम क्या कह सकते हैं कि ये कुछ ना हो, लेकिन सब्जेक्टिव तो जरूर होगा। दैट मीन्स ये जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट जवाब। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे रेगुलर क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सअप करके उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। ओके चलो, थैंक यू, पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।